निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पहले जरूर जान लें ये 5 बड़े नियम। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में खास माना गया है, क्योंकि यह सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रत है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से बड़े संकटों का निवारण होता है। कहते हैं कि जो भी सच्चे भाव से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि इस व्रत को बेहद खास माना जाता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 के बीच किया जाएगा। हालांकि यह व्रत सामान्य उपवास की तरह नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। ऐसे में व्रत रखने से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक माना गया है। निर्जला एकादशी तिथि। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6:12 से प्रारंभ होगी और 25 जून 2026 रात 8:09 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। जाने निर्जला एकादशी व्रत के 5 जरूरी नियम। नंबर 1, निर्जला एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की रात से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और अन्न का त्याग कर देना चाहिए। वहीं व्रत रखने से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें। नंबर 2, शास्त्रों की माने तो निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि तक जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इस अवधि में कुछ भी ग्रहण करने की भूल ना करें। यह उपवास भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। नंबर 3, निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, प्रभु को तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। नंबर 4, इसके बाद पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है, साथ ही मन शांत और सकारात्मक भी रहता है। नंबर 5, निर्जला एकादशी अधिक गर्मी के बीच पड़ती है। ऐसे में जल से जुड़ी चीजों का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन पानी से भरा घड़ा, पंखा आदि दान करें, इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी पर उपवास करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि इस दिन मन को शांत रखना, क्रोध से दूर रहना और मधुर वाणी बोलना भी जरूरी माना गया है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, भजन, कीर्तन और दान पुण्य करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। करियर और व्यापार में सफलता के लिए करें ये जरूरी उपाय। जो लोग करियर या व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस दिन 7 कौड़ियाँ लेकर माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। जबके बाद इन कौड़ियों को दुकान के धन स्थल पर या लॉकर में रख दें। नौकरी पेशा लोग इन्हें पीली पोटली में बांधकर अपने डेस्क पर रख सकते हैं। इस उपाय से व्यवसाय में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की के नए अवसर मिलते हैं। नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए उपाय। अगर घर में नकारात्मकता, दरिद्रता या कलह का माहौल है तो एकादशी की रात 9 बजे कौड़ियों को हल्दी केसर के घोल में भिगोएं, फिर इन्हें साफ कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय घर से बुरी शक्तियों को दूर करता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे घर में सुख, शांति और धन धान्य का प्रवाह बढ़ता है। निर्जला एकादशी के दिन करें ये उपाय, सभी कष्टों से मिलेगा निजात। एकादशी के दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु को गेहूं अर्पित करें। अब अन्न को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। इससे जीवन में व्याप्त सभी परेशानियों का अंत होता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः एकादशी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले फल, पीले पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, पान, सुपारी आदि चीजों से करें। साथ ही भोग में उन्हें पीले रंग की मिठाई भेंट करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसाद में नारियल जरूर भेंट करें। ऐसा करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।